लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या होता है। सर रिकर्सिव भी समझा देते। बेटा जरा इधर ध्यान दो, आपके लिए रिकर्सिव फॉर्मूला लेके आया हूं। इट इज अ रूल, इट इज अ रूल, इट इज अ रूल यूज टू फाइंड, यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ टर्म, वैल्यू ऑफ टर्म्स यूजिंग, यूजिंग प्रीवियस टर्म, यूजिंग प्रीवियस टर्म। सर कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। बेटा मैं आपको बताता हूं कि अगर पिछले टर्म्स की हेल्प से अगले टर्म्स को निकाला जाए तो जिस रूल का इस्तेमाल करते हैं उस रूल को, उस फॉर्मूले को बोलते हैं रिकर्सिव फॉर्मूला। सर एक एग्जांपल ले लेते तो बड़ा मजा आ जाता। एग्जांपल आपके लिए अगले पेज पे ले लूंगा और कलर चेंज कर लेता हूं आसमानी। ये रहा एक आसमानी एग्जांपल आपके खिदमत में। देखें दिया गया है T1 इज इक्वल टू 3, Tn इज इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस 7 एंड n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सर ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको लिमिट, लिमिट यानी कंडीशन, n की लिमिट हमें देखनी पड़ेगी कि n जो होना चाहिए वो 2 से बड़ा ही उसमें हम डाल सकते हैं, 2 या 2 से बड़ा डाल सकते हैं। अगर 1 डाल देंगे, 0 डाल देंगे, रिकर्सिव फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यानी हमको लिमिट यानी वैल्यू को देखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे अगर मैं n इज इक्वल टू 2 हमें परमिटेबल है, मतलब हम डाल सकते हैं, तो n इज इक्वल टू 2 अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू T2 माइनस 1 प्लस 7। यहां से T2 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा, ये छोटू सा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा प्लस 7 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं T1 की वैल्यू ये जो मुझे दी गई है यहां पुट कर दूं तो आएगा क्या, T2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 और T2 की वैल्यू आ गई यहां से 10। अब आपको यहां से निकालनी है T3 की वैल्यू और आप कमेंट करेंगे कि T3 की वैल्यू क्या होगी।